Hello class 6 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila, and today we will start your second chapter, which is the sentence. So let's get started. When we have a thought, we speak or write using words in groups. These groups must have complete sense. A sentence is a group of words that makes a complete sense. जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो हम या तो उसे एक्सप्रेस करते हैं किसी से बोलकर या फिर उसे लिखकर। ऐसे ही हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं हमारी बात कन्वे करने के लिए। सेंटेंसेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं, उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। कीप इन माइंड, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक सेंटेंस जो है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है एक फुल स्टॉप से या फिर एक क्वेश्चन मार्क से या फिर लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क से। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ऑल सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंटेंसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सबसे पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात हो रही होती है सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ स्टूडेंट। अब राम जो है यहाँ पर वो सब्जेक्ट है कि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक स्टूडेंट है, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ। कीप इन माइंड, नॉर्मली इन सेंटेंसेस द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज बिफोर द प्रेडिकेट, बट सब्जेक्ट कैन बी in middle in some sentence. For example, usually तो subject जो होता है वो starting में ही होता है sentence के, यानी कि predicate के पहले ही होता है, but कभी कभी वो middle of the sentence भी आता है। Example जैसे कि where did you find him, तो इसमें you जो है वो subject है। ऐसे ही how smart he looks, how smart पहले predicate है, बीच में इसके he आया जो कि subject है और फिर looks। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के बीच में भी आता है। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज जनरली लेफ्ट आउट एंड इज अंडरस्टूड। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो होता है उसको हम इंक्लूड करते ही नहीं है और इसी तरीके से उसे अंडरस्टूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, यहाँ पर इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है लेकिन समझ आ रहा है क्योंकि ये जिससे भी बोला जाएगा वो अंडरस्टूड होगा कि किसे बाहर निकलना है घर से। ऐसे ही सिट डाउन, जिससे कहा जाएगा बैठ जाओ वो अपने आप बैठ जाएगा, तो इसमें हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इट एंड देयर आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन सम सेंटेंसेस। इट और देयर जो है ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट की तरह से यूज होते हैं कुछ सेंटेंसेस में, जैसे कि it is bitter cold, it is raining, there are 50 students in my class, there lived an old man in a village। तो यहाँ पर it और there का हमने यूज देखा सब्जेक्ट की जगह पर। तो हमने सब्जेक्ट अच्छे से समझ लिया है, अब हम समझते हैं प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, उसके बारे में जो बात कर रहा हो, वो पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब देखिए आपको यहाँ पर दो कॉलम्स दिए हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पर देखते हैं सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक अपने आप में सेंटेंस है जिसमें से हमने सब्जेक्ट अलग कर रखा है डेमोक्रेसी, और प्रेडिकेट जो है इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिखा है। डे एंड नाइट इज इक्वल फॉर ब्लाइंड्स, तो यहाँ पर बताया है कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए रात और दिन एक बराबर ही है, तो डे एंड नाइट जो है वो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट जो है इज इक्वल फॉर ब्लाइंड है। ग्रीडीनेस इज अ ग्रेट कर्स, ग्रीडीनेस आपका सब्जेक्ट है और इज अ ग्रेट कर्स आपका प्रेडिकेट हुआ। ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस भी आप देखिए, इनमें आपको सब्जेक्ट अलग से दिया गया है और प्रेडिकेट अलग से है। क्वेश्चन टाइम। Section A, the words below have been jumbled. Put them back in their right order so that they make sentence. तो यहाँ पर आपको sentences दिए गए हैं, कुछ jumbled words हैं, आपको उन्हें correct sentence बनाना है। जैसे पहला है nests build birds in trees,
तो आप इसको बना सकते हैं बर्ड्स बिल्ट नेस्ट्स इन ट्रीज। इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्लीप आउल्स इन द डे टाइम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आउल्स स्लीप इन द डे टाइम। ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, इनसे आपको अपने आप सेंटेंस बनाना है। जैसे कि पहला है इन अ ग्रेट हरी, इन अ ग्रेट हरी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि रीटा वॉज इन अ ग्रेट हरी। ऐसे ही दूसरा देखिए, इन द अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माई ग्रैंडफादर गोज फॉर अ वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग। ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन सी, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है उसे अलग करना है और प्रेडिकेट कौन सा है उसे अलग करना है। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस देखिए, आई टेक टी इन द इवनिंग। इसमें आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है और टेक टी इन द इवनिंग जो है वो आपका प्रेडिकेट हुआ। ऐसे ही एक और देखिए, शी सैट बिसाइड हर हस्बैंड। तो शी जो है वो सब्जेक्ट है, सैट बिसाइड हर हस्बैंड जो है वो प्रेडिकेट हुआ। ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन डी, एड सुटेबल प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें आपको प्रेडिकेट ऐड करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे कि पहला देखिए, माय ब्रदर। इसमें आप क्या प्रेडिकेट ऐड करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि माय ब्रदर इज लेजी, आप ये बोल सकते हैं। ऐसे ही सेकंड देखिए, ही से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ही वॉज स्कैर्ड। जो भी आप लिखना चाहें आप ऐड कर सकते हैं एज अ प्रेडिकेट। बाकी के सब्जेक्ट्स आप अपने आप प्रेडिकेट ऐड करके सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंटेंस इट्स काइंड्स। तो अब यहाँ पर हम सेंटेंसेस के काइंड्स पढ़ेंगे। A sentence may be in the form simple statement, a question, a wish, or a command, and also an exclamation. In this way, we have 5 different kinds of sentences. हमारे पास सेंटेंसेस 5 तरीके के होते हैं जिनमें हम काफी सारी चीजें एक्सप्रेस करते हैं, फिर चाहे वो कोई ब्लेसिंग हो, कोई स्टेटमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो एंड सो ऑन। सबसे पहला काइंड जो है सेंटेंस का वो है assertive और declarative sentences. A sentence that expresses a fact, an occurrence, an event, a condition, etc. in a positive or negative manner is called an assertive or declarative sentence. In a positive or negative manner is called an assertive or declarative sentence. It is also called a statement. An assertive or a declarative sentence convey a positive or negative meaning. Thus, it is of 2 kinds, affirmative और positive sentence and negative sentence. इन्हें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले समझते हैं affirmative और declarative sentence क्या होते हैं। जब भी हम सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट बताते हैं, कोई फैक्ट बताते हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम ऐसे, या कोई डिक्लेरेशन करते हैं तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम एसर्वेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से डिटेल में समझते हैं। एन एफर्मेटिव सेंटेंस कन्वेज पॉजिटिव आइडिया और थॉट, इज टू से इट एफर्म्स सम एक्शन और फैक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो कन्वे करता है एक पॉजिटिव आइडिया या थॉट को, जो एफर्म करता है किसी भी एक्शन को या फिर किसी फैक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, इट इज मंडे टुडे, we found a picture in the garden, the moon revolves round the sun, the moon revolves round the earth, honesty is the best policy। तो यहाँ पर जितने भी ये जो सेंटेंसेस हैं ये सभी assertive sentences हैं जो कि affirmative है, पॉजिटिव। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। अ नेगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू नेगेट अ स्टेटमेंट, फैक्ट, कंडीशन और एक्शन। जनरली नो, नॉट, नेवर एक्सेट्रा आर यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेट करते हैं किसी स्टेटमेंट को, फैक्ट को या कंडीशन को या किसी भी एक्शन को। इसमें ज्यादातर नो, नॉट, नेवर इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो यूज होते हैं, इसीलिए हम इन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि इट इज नॉट 5 o'clock नाउ, वी डू नॉट वॉच टेलीविजन,
The earth does not revolve round the moon. The foolish do not contemplate. तो ये जो आपने सेंटेंसेस पढ़े, इनमें सभी में नॉट, नो, इस तरीके के वर्ड्स यूज हुए हैं, इसीलिए नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाए जाते हैं। थर्ड देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, a sentence that is used to ask some question or make some query is called an interrogative sentence. ऐसे sentences जिसमें कोई question पूछा गया हो या कोई query हो, उन्हें हम interrogative sentence कहते हैं। We can classify interrogative sentence into two categories. हम interrogative sentences को दो categories में बांट सकते हैं। पहला है yes no type question. ऐसे questions जिनका आंसर yes या no में ही होगा, उन्हें हम yes no type question कहते हैं। When it is sufficient to answer a question satisfactorily in only yes or no, it is termed as yes no type question. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। For example, did the soldiers fall ill? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोल्जर्स बीमार पड़ गए हैं, तो इसका आंसर yes या no में ही होगा। Yes they did, no they didn't. इस तरीके से जो भी आंसर होगा वो दिया जा सकता है। Have you ever seen a tiger? तो yes I have, no I haven't. तो यहाँ पर हम दो ही तरीके से जवाब दे सकते हैं, या तो हमने टाइगर देखा है तो हाँ बोलेंगे, नहीं देखा तो ना बोलेंगे। This kind of questions begin with auxiliary verb and use the question words such as what, when, where, why, etc. is dispensed with. इस तरीके के जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम यूज करते हैं, जैसे कि what, where, why, ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं वो देखते हैं। When it is not sufficient to answer a question in yes or no and some other fact are required to answer the question satisfactorily, it is termed as question word type question. Such questions begin with question word such as what, when, where, how, why, etc. ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, उसके बाद कोई और फैक्ट भी जरूरी है उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सेटिस्फैक्टरीली, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड यू स्पीक टू हर? आई डिडंट स्पीक टू हर, आई स्पोक टू हर एट नाइट। तो इसके दो तरीके से जवाब हो सकते हैं। इसका यस और नो में तो जवाब होगा नहीं, तो इसीलिए इसमें हमें अलग से फैक्ट बताना पड़ेगा कि हमने बात की या नहीं की, और की है तो कब की है। ऐसे ही विच स्कूल डू यू गो? डोंट गो टू एनी स्कूल, आई गो टू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। तो इस तरीके से आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड्स। An imperative sentence is a sentence which expresses orders, commands, requests, entreaties, advice, proposals, or suggestions. For example, always speak the truth, don't tell a lie, be careful while driving, never run on the road, let's have a morning walk. तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं जिसमें कोई कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन ये सब दिए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। These kind of sentences are used to express some sudden feeling or emotion. इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसी सडन फीलिंग या इमोशन को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आह, he is no more. How lovely the furniture is. Bravo, what a hit. Hooray, we have won. तो यहाँ पर ये जो सडन फीलिंग और इमोशन है इसे एक्सप्रेस करते हैं हम, और इसमें हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि विशेस। हम इसमें कोई विश कर सकते हैं, कर्ज कर सकते हैं, कुछ भी होता है। These kind of sentences are used to express wish, pray, boon or curses. For example, may you live long, may you lead a prosperous life, may you go to hell, may God help you. तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं, कर्स, कोई बून, कुछ भी होगा, तो ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। सो आई होप आपको
सेंटेंसेस के काइंड समझ में आए होंगे और सेंटेंसेस क्या होते हैं समझ आए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन टाइम। सेक्शन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है आपका, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलाकर बनता है एक सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी पार्ट्स डज अ सेंटेंस हैज। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये 2 पार्ट्स होते हैं। आप ऑप्शन ए 2 पर, नेक्स्ट ऐसे ही आप बाकी सेंटेंसेस अपने आप टिक करेंगे। उसके बाद में देखिए ऑप्शन सेक्शन बी, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला क्या है, अ वर्ड कन्वेज कॉम्प्लेक्स सेंस। ये ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू। द फ्रेज डज नॉट कन्वे कॉम्प्लेक्स सेंस। तो फ्रेज कॉम्प्लेक्स सेंस कन्वे करता है, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे फॉल्स। ऐसे ही बाकी स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे और बताएंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए सेक्शन सी, नेम द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ सेंटेंसेस बताए गए हैं, दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वो कौन से काइंड के सेंटेंस है। जैसे कि सबसे पहला है, द कॉस्ट आर राइजिंग। ये एक असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, मे डेथ ले हिज आईसी हैंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पर ये एक कर्स है, इसीलिए ये एक होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए फिफ्थ वाला, वॉज मोहन प्रेजेंट विथ हिज पेरेंट्स। अब इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही देखिए सिक्स्थ, गो टू हेल। इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसी तरीके से आप बाकी सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से काइंड के सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पार्ट्स डज अ सेंटेंस हैज। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आप इसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से क्या समझते हैं? तो सब्जेक्ट जो होता है वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, एंड प्रेडिकेट जो है कि जो बात हो रही होती है सेंटेंस में, वो प्रेडिकेट होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर कंप्लीट सेंस बनाते हैं उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? तो सेंटेंस के टोटल 5 काइंड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे, एंड वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय स्टूडेंट्स।